अब हम 30 60 90 ट्राइंगल पे बात मजीद आगे बढ़ाते हैं और उसके लिए सबसे पहले मैं स्क्रीन क्लियर करूंगा। ये स्क्रीन क्लियर। और अब एक बार फिर मैं चलिए पिछली वीडियो में जो कुछ हमने सीखा या यूं कहिए कि जो कुछ हमने देखा उसका रिजल्ट उसका हासिल हमारे पास क्या, ये राइट एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल है और ये 60 डिग्री इसका एंगल है। और 90 डिग्री की अपोजिट साइड जो होती है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज होती है और 30 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज की लेंथ के आधी के बराबर होती है, यानी कि h/2 होती है। जबकि 60 डिग्रीज की जो अपोजिट साइड होती है उसको वो होती है √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था और ये मैं आपके याद रखने के लिए दोबारा से लिख रहा हूं। तो ये अब मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं। ये एक मेरे पास ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है और ये एंगल जो है ये 30 डिग्रीज का है। अब सवाल ये है कि कौन सी साइड जो है उसकी लेंथ हमारे पास, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि ये जो है ये 12 है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ 12 है। तो 30 डिग्री का जो सबसे छोटी साइड, जो जाहिर बात है 30 डिग्री अपोजिट साइड सबसे छोटी साइड होती है, तो उसकी जो लेंथ है वो क्या होगी। तो आप ये देखिए कि हम इस रेशियो को अगर मालूम करें तो 30 के अपोजिट जो साइड होती है वो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज होती है, यानी कि हाइपोटेन्यूज की लंबाई का आधा होती है। इस सूरत में अगरचे मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके या यूं करके टिल्ट करके या लिटा के बनाया है, लेकिन ये जो है साइड 30 डिग्री के अपोजिट वाली यही होगी, 60 के जो कि हाफ होगी यानी कि 6 के बराबर होगी। 60 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो होगी वो होगी √3/2 टाइम्स 12, यानी कि 12 से ज़रब दिया, उसके बाद 6 टाइम्स √3। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ये देख सकते हैं कि ओरिएंटेशन से फर्क नहीं पड़ता, असल जो चीज जो डिफरेंस पैदा करती है वो होती है उसके एंगल्स, यानी आपको हमेशा एंगल्स का ध्यान रखना। अब ये एक ट्राइंगल मैं बना रहा हूं, ये देखिए ये कुछ ऐसी ट्राइंगल आपके सामने है। इसमें ये राइट एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल है और दूसरा जो एंगल है जाहिर बात है वो 60 डिग्री का ही होगा। यहां मुझे बताया गया है कि इस साइड की जो लेंथ है ये 5 है, जो कि 30 डिग्री के एंगल के साथ जुड़ी हुई है और मुझे इस साइड की लेंथ मालूम करनी है, या यूं कहिए कि मुझे क्यों ये देखना है सबसे पहले कि ये मेरे पास एक डायग्राम है। तो ये जो एंगल है ये यकीनन 60 डिग्रीज का होगा। ये 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो एंगल है वो हाइपोटेन्यूज है। 60 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड जो है वो 5 है। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये सबसे लंबी साइड है। अब एक बार फिर आप गौर से देखिए तो 5 = आप देख सकते हैं √3/x। क्यों? इसलिए कि ये 60 के अपोजिट वाली साइड है। तो 60 के अपोजिट वाली साइड जो है √3/2 टाइम्स h होती है और यहाँ पर हमें x नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है। तो मैंने इसको सॉल्व कर रहा हूँ x के लिए। दोनों साइड्स को मैं 2/√3 से इसको काट दूं, मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, ये यहाँ पर ये 2 से कैंसिल हो गया, ये √3 ये √3 से हो गया कैंसिल, तो 10/√3 = x। ये वैल्यू मेरे पास आ गई। और जैसा कि आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में √3 का मतलब ये है कि इर्रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में है और जिसको किसी भी वजह से हमारे मैथमेटिक्स वाले लोग पसंद नहीं करते। तो अब हम इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, यानी x = 10 को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा √3 से, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, जिसका मतलब ये है कि मैंने इसको 1 से, क्योंकि √3/3 का मतलब भी 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 10 √3/3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, स्क्वायर में से ये स्क्वायर रूट में से बाहर निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 10 √3/3। ये किसकी लेंथ है? ये उस x यानी हाइपोटेन्यूज की लेंथ है जो कि मैंने अभी इस ट्राइंगल में बनाया था, जो कि 30 डिग्री 30 60 90 की इस ट्राइंगल की एग्जांपल में मैं लिया था। तो ये 5, मैं अगर ये साइड मालूम करा तो ये साइड हो जाएगी 5 √3/3। इस तरह से मैंने ये तीनों की तीनों साइड जो है वो मालूम कर ली, उन रेशियोज को 30 60 और 90 की जो ट्राइंगल है उसके जो इस्तेमाल करते हैं। और ये सब कुछ जानने के बाद अब हम अगले कॉम्प्लिकेटेड